गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार भी अजीब चीज़ है। कभी सोचा नहीं था यूं किसी से प्यार हो जाएगा। उससे मेरी पहली मुलाकात कैंसर हॉस्पिटल में हुई थी। मैं वहाँ नर्स थी और वो कैंसर पेशेंट। वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रहा था। एक दिन मैंने देखा वह गुनाहों का देवता नॉवेल पढ़ रहा था। यह मेरा फेवरेट नॉवेल था। मैंने इंजेक्शन तैयार करते हुए कहा। उसने अपने नॉवेल को एक साइड रखते हुए कहा, अरे आप लोग भी रोमांटिक बुक्स पढ़ते हैं। मैंने उसे घूरते हुए देखा। नहीं, वो आप लोग भी इंसानों की चीर फाड़। मुझे लगा आप लोग निष्ठुर होते हैं। पेशेंट कितना भी चीखे, आप जलने वाली दवा जख्मों पर लगाते ही हो, वो इसलिए कि मरीज ठीक हो जाए। कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। आप लोग प्यार व्यार जानते हो, ये नहीं सोचा था। वह मेरे चेहरे पे नजरें गड़ाते हुए बोला। मैं मुस्करा कर रह गई। दूसरे दिन जब मैं चेकअप के लिए जा रही थी तो वो मुझसे पूछ बैठा, आपके पास अमृता इमरोज़ हो तो दे देना, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कल लौटा दूँगा। उसके जीवन के अगले पल का भरोसा नहीं, वो आने वाले कल की उम्मीद लगाए बैठा है। मैं अनायास ही मुस्करा दी। आपकी मुस्कुराहट ओस के मोती जैसी है, उसने तारीफ करते हुए कहा। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैंने उसे नॉवेल पढ़ने को दिया। वह इतना खुश हुआ जैसे मचलते हुए बच्चे को चॉकलेट मिल गई हो। वह फौरन पढ़ने बैठ गया। मैं बीच बीच में उसके वार्ड में जाकर उसे देखती, पर वो पढ़ने में इतना तल्लीन था कि रात के 2 बज गए थे। अब सो जाऊं। कुछ दिन बाद चिरनिद्रा में सोना ही है, क्यों ना कुछ देर जाग लूं। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। बस 2 कप कॉफ़ी लेकर मैं उसके पास पहुंची। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। चलो कॉफ़ी पीते हैं। वह कॉफ़ी पीते हुए बोला, प्यार भी अजीब चीज़ है ना। उपन्यास का जादू चढ़ा है या किसी से प्यार की है। मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। एक आरजू, एक जुस्तजू, एक ख्वाब, एक नशा। न जाने कितने नाम होते हैं प्यार के। चाहा तो मिल जाए तो जिंदगी से शिकायत कैसी। मैं प्यार करता था उससे। मुझे कैंसर है, ये बात पता चलते हुए किनारा कर गई। सच तो यह है कि प्यार की परिणति प्यार ही तो है। ये ज़रूरी नहीं मैं प्यार नहीं पा सका, पर उसका एहसास मेरे आसपास आज भी मौजूद है। मैं प्रेम कहानियों को जीना चाहता था। वो ख्वाहिशें आपने पूरी कर दी। मैं कुछ दिनों से उसके लिए अलग अलग महसूस करने लगी। मुझे उसकी एक अजीब सा लगाव हो गया था। उसके बगैर कुछ खालीपन लगने लगा था। कभी ख्वाब में नहीं सोचा था इस तरह मुझे किसी से प्यार हो जाएगा। मैं खुद को समझाने लगी थी, पर उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, उसका एहसास मुझे बेचैन कर रहा था। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो पता लगा वो नहीं रहा। दिल बैठ गया, पर ये तो होना ही था। फिर भी मुझे बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद वार्ड बॉय ने एक लेटर थमाते हुए कहा, मरने से पहले वह यह लेटर आपको देने को कहा था। मैंने जल्दी से उसके पत्र को खोला। लिखा था, माय डियर फ्रेंड, ख्वाहिशों की कोई उम्र नहीं होती। इन चंद दिनों में मेरे मन के में आपके प्रति एक अलग सा लगाव, कशिश या सच कहूँ तो प्यार जाग गया था। चाहा था आपके दिल का एक कोना मेरे लिए, मेरी मोहब्बत से गुलजार हो और मेरे प्यार की खुशबू से आपका तन मन महके। हर लम्हा सुकून से भरा हो, खाली ख्यालों में प्यार की खामोशी हो और भी न जाने क्या क्या। पर ऐसा हो न सका। मेरे पास वक्त नहीं है, फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। आपके साथ गुजारे जिंदगी के पल आपके प्यार की महक साथ लिए जा रहा हूँ। थैंक्स, मेरी ज़िंदगी के आखिरी पलों को खुशनुमा बनाने के लिए। योर फ्रेंड्स। खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भीग गईं। उसके प्यार की धरोहर मैंने सहेज ली। उसकी बातें मेरे दिल में गूंज रही थी। प्यार की परिणति प्यार तो नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरे दोस्त। सदा के लिए अलविदा। तुम हमेशा मेरे दिल में, मेरी यादों में रहोगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी में जिसको जिससे प्यार हो उसे उसका प्यार मिल जाए। इस आशा के साथ धन्यवाद।